उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, नित नई ऊंचाइयों को छूता, प्रगति की ओर बढ़ता प्रदेश। कुछ ही वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से बदलाव के साथ, उम्मीदों के साथ तेजी से आगे बढ़ता प्रदेश। इस बदलाव व स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जन तक पहुंचाने वाले चिकित्सकों की कहानी है। हमारे देश का सबसे बड़ा मेडिकल प्रोग्राम हेल्थ आइकन ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड माननीय प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया के सपनों को साकार करने में और प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ महामारी में डटकर मुकाबला करने वाले चिकित्सकों की कड़ी में आज हम आपको लेकर चलेंगे मुजफ्फरनगर शहर। उत्तर प्रदेश में गुड़ मंडी और गन्ना मिलों के लिए प्रसिद्ध मुजफ्फरनगर शहर में शहर का शिव चौक कांवड़ सेवा के समय लाखों लोगों की आस्था का मुख्य केंद्र बन जाता है। अनेकता में एकता के इस छोटे शहर को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने वाले डॉक्टर मुकेश जैन के बारे में कहा जाता है कि कई टुकड़ों में बटी हड्डियों को भी डॉक्टर मुकेश कुछ ही समय में सही कर देते हैं। आइए जानते हैं इनको शिक्षा देने वाले गुरु इनके बारे में क्या कहते हैं। मैं डॉक्टर JP अग्रवाल, MSc PhD, डॉक्टर मुकेश जैन मेरे स्टूडेंट रहे। डॉक्टर मुकेश जैन के ब्रदर इन लॉ डॉक्टर PC जैन वर्धमान कॉलेज में ही हेड ऑफ द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट थे, जो बाद में प्रिंसिपल रहे। फिजिक्स में एक प्रॉब्लम ये थी कि मैंने कभी मेडिकल के स्टूडेंट को पढ़ाया नहीं था। दूसरी चीज, उसी साल मेडिकल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट हुए थे, उससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं थे। और फिर मुकेश और मैं रोजाना मैं क्वेश्चंस तैयार करता था, चैप्टर पढ़ाता था, फिर उसके क्वेश्चंस तैयार करता था, ऑब्जेक्टिव अगले दिन देता था। कुछ वो अपने दिमाग से करते थे, पूछते थे। तो इस तरह से लगातार बहुत मेहनत मुकेश ने की है। ही वॉज ए वेरी ब्रिलियंट, वेरी क्यूरियस स्टूडेंट। और सच्चाई यह है कि मैंने उन्हें क्या फिजिक्स पढ़ाई, उन्होंने मुझे पढ़ा दिया। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार त्यागी है। 1968 में मैंने वर्धमान कॉलेज ज्वाइन किया एज लेक्चरर इन जोलॉजी डिपार्टमेंट। 1970-71 सेशन में मुकेश जैन मेरे स्टूडेंट रहे यहाँ कॉलेज में। मुकेश जैन के ब्रदर इन लॉ वर्धमान कॉलेज में मैथ्स के प्रोफेसर और हेड थे, डॉक्टर PC जैन साहब उनका नाम हुआ करता था। बाद में इस कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे वो। मुकेश जैन बहुत सिंसियर स्टूडेंट थे, मुकेश जैन बहुत इनोसेंट स्टूडेंट थे। और मेरी और मुकेश जैन साहब की मुलाकात और मिलना जुलना तब से लगातार बना हुआ है और आज भी वैसा ही है जैसा 1970 में था।
मैं डॉक्टर मुकेश जैन 1984 में दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से 2 साल की सर्विस और वहीं से मैंने एमएस ऑर्थोपेडिक्स किया था। वहाँ से पास आउट होने के बाद में मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना एक छोटी सी जगह पे जाकर प्रैक्टिस शुरू करूं और जो सुविधाएं बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे में, दिल्ली में, चेन्नई में अवेलेबल हैं, हम क्यों ना उनको छोटे छोटे जिलों के अंदर प्रोवाइड करें ताकि वहाँ के मरीजों को वो सुविधा भी मिल सके जो वो यहाँ पर आकर दिल्ली में जाकर उनका एडमिशन भी नहीं हो पाता, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता। इस ड्रीम के साथ में मैंने अपना प्रोजेक्ट ऑर्थोपेडिक्स में इस शहर में शुरू किया। शुरू में आने के बाद देखा कि हर छोटी सी चोट के लिए मरीज को समझाना, बड़ी चोट के लिए समझाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनकी मेंटालिटी इस तरह की थी, वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाते थे। और जहाँ पर भी कोई कॉम्प्लिकेशन उनको लगता था कि वो कहते थे कि हम तो दिल्ली जाएंगे, बम्बई जाएंगे। तो मेरे मन में ये विचार आया, क्यों नहीं हम वो सुविधाएं इस तरह से दें कि दिल्ली का मरीज मुजफ्फरनगर आने लगे। और ये ही एक विचार मैंने सोच के, जिस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से मैं पास होकर आया था, मैंने अपने मन में सोच लिया था कि मैं एक दिन उसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को एक ऑर्थोपेडिक इंस्टीट्यूट उसी 7 मंजिल का बनाऊंगा जो 7 मंजिल के इंस्टीट्यूट में मैं पढ़कर आया था। और आप विश्वास कीजिएगा, 1984 से लेके आज तक मैं अपने उस अथक प्रयास पर लगा रहा, मैं सेवा करता रहा, मरीजों का मेरे को बहुत सराहना मिलती रही। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, मैंने अपने आप को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर, इक्विपमेंट्स को हॉस्पिटल के अंदर लाया। बाहर जाकर, स्विट्जरलैंड जाकर, जर्मनी जाकर, यूरोप के दूसरे कंट्रीज में, इटली में, रशिया में, हांगकांग में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जाकर कई लोगों ने, जो हमारे फ्रेंड्स भी होते थे, टीचर्स भी होते थे, उनकी मदद से जगह जगह जाकर मैंने पढ़ाई की। और पढ़ाई करने के बाद में जो जो टेक्नोलॉजी मैंने सीखी, उन टेक्नोलॉजी को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किया। और उस इम्प्लीमेंट के साथ में मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करता रहा। जो मेरा एक ड्रीम था एक सुंदर हॉस्पिटल बनाने का, हालांकि उस बीच में मैंने एक और हॉस्पिटल बनाया, वो भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल था, लेकिन जगह के अभाव की वजह से वो एक छोटा अस्पताल था। और उसी ड्रीम को मैं आगे कंटिन्यू करके पिछले 5 वर्ष से इस इंस्टीट्यूट को बनाने में लगा हुआ था। और मेरा ध्येय था कि मुजफ्फरनगर क्या, मरीज तो बाहर जाएगा ही नहीं, लेकिन बाकी स्टेट्स, हरियाणा, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली से यहाँ पर सभी मरीज विभिन्न चिकित्सा के लिए, जितनी भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, ऑर्थोपेडिक और अदर इंजरीज होती हैं, आर्थोस्कोपिक प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पाइन प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सभी प्रॉब्लम्स को लेने के लिए लोग जगह जगह से यहाँ पर आने लगे। तो जो मेरा एक ड्रीम था, वो मुझको लग रहा था कि मैं उसको पूरा करने पे लगा हूँ। और इसी ड्रीम के में जो सबसे बड़ा सहयोग था वो मेरे परिवार का था। उस परिवार में मेरे पेरेंट्स का बहुत सहयोग मिला, मेरे ब्रदर का बहुत सहयोग मिला, मेरी सिस्टर्स जिन्होंने मुझे बचपन से अब तक यहाँ तक पढ़ा के यहाँ तक लाए, उन सबका सहयोग था, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, उन सब लोगों ने मुझे किसी भी समय पर कभी भी किसी कार्य के लिए नहीं रोका, मुझे आगे बढ़ाते रहे। बहुत सी दिक्कतें रास्ते में आई, लेकिन उन्होंने हमेशा हिम्मत बंधाई। और वाइफ का जो हेल्प मिली है, वो कभी भी मेरी असिस्टेंस में कमी नहीं छोड़ी, कभी भी इंटरफेयर नहीं किया कि मैं क्या डेवलपमेंट चाहता हूँ। उन्होंने भी अपना डेवलपमेंट किया साथ साथ में, लेकिन मेरे को कभी इंटरफेयर नहीं किया। और मैंने निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी का जो एक सपना था, आत्मनिर्भरता, और हम हेल्थ के डिपार्टमेंट में हेल्थ को उस स्टेटस पे पहुंचा दें, उस स्टेज पे पहुंचा दें कि जो लोग कहें कि एक छोटे से गांव में, एक छोटे शहर में भी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं जो मेट्रो सिटीज के अंदर होती हैं। आज मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि आज मेरे हॉस्पिटल के अंदर जो भी अवेलेबल है, जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है, जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं, ऑपरेशन थिएटर्स के लिए और डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, लाइक MRI है, CT स्कैन है, वो वर्ल्ड के किसी भी हॉस्पिटल से कम नहीं है। और आज यहाँ पर मरीज आने के बाद में बेहद कॉन्फिडेंस के साथ आता है, कॉन्फिडेंस के साथ ऑपरेट करा के जाता है। और वही एक मरीज है, वही सब मरीज हैं जो मुझको दोबारा मरीज लेकर आते हैं, वही मेरा एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि इस संस्था को देखकर लोगों के मन में ये जरूर विश्वास होना चाहिए कि अगर उनमें मन में दृढ़ इच्छा है कुछ भी करने की, तो उसके लिए कोई शहर या कोई गांव उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ इच्छा की जरूरत है। अगर आप मेहनत से, परिश्रम से मरीज के लिए हमेशा
उसको हेल्प करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ लगेगी। और यह एक उदाहरण है जो मैं आपके सामने दे रहा हूं। धन्यवाद। प्रदेश राज्य ने न सिर्फ कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में अपना एक महत्वपूर्ण नाम राष्ट्र के मानचित्र पे हासिल किया है, बल्कि पूरी चिकित्सा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, एक बेहतर उन्नयन के भी मानदंड स्थापित किए हैं। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अनेक ऐसे मेडिकल पर्सन्स हैं जिनकी ख्याति न सिर्फ प्रदेश में, विदेश में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रही है। और आज के इस कोविड के दौरान जो लोगों ने संघर्ष किया है कोविड वॉरियर के रूप में, तो ऐसे बहुत सारे चिकित्सकों से रूबरू होने को अवसर प्राप्त हुआ है जिनकी ख्याति पहले से भी रही है, और इस अवसर पर भी उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। मैं वर्ष 2009 से 12 के बीच में जब एसएसपी मुजफ्फरनगर रहा, तब मैं डॉक्टर मुकेश जैन के संपर्क में आया। उनकी ख्याति बहुत सर्वविदित है। एक ऐसे क्षेत्र में जो दिल्ली से दूर, और वहाँ पर उन्होंने अपने को इस्टेब्लिश किया। न सिर्फ इस्टेब्लिश किया जो मुजफ्फरनगर की पहचान है, बल्कि वो पूरे प्रदेश की और पूरे राष्ट्र में अपनी एक विशेष और विशिष्ट प्रतिभा और आभा के कारण उनको लोग जानते हैं। उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस सर्वविदित है। और मैंने उस समय भी पाया कि जहाँ पर आम लोगों के लिए भी जो एक्सीडेंट के केसेस आए या किसी ऐसे क्रिटिकल केसेस आए जो ऑर्थो के संबंधित थे, वहाँ पर बहुत प्रोफिशिएंसी से कार्य किया गया। और जो मुझे भी समय समय पर कभी इस बात की सिफारिशें आती थी कि डॉक्टर मुकेश जैन हमें देख लें, ये एक निश्चित तौर पर एक अपने आप में एक प्रतिमान है। और इस कोविड के समय पर भी जब इस तरह के केसेस आए, वहाँ पर भी हम लोग, चूँकि एक निकट का जिला है, वहाँ पर भी जब भी आवश्यकता पड़ी है किसी भी ऐसे सोशल इश्यूज़ के लिए भी कि यहाँ पर हमको एक लोगों की मदद करनी है, लोगों को एक सही सलाह लेनी है, निश्चित तौर पर उनकी एक बड़ी सराहनीय और बहुत ही मददगारी पहल रही है। और अनडाउटेडली न सिर्फ वो अपनी मेडिकल साइंस में तो उनको लोग जानते ही हैं, बट जो पुलिस का जो इंटरेक्शन है, जो सोसाइटी का इंटरेक्शन है, उस मानदंड में भी जो एक चिकित्सा की सेवा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु होता है, वो एक आइकन के रूप में है। एंड अनडाउटेडली इज आइकन इन दिस फील्ड। और हम सब लोग एक मुजफ्फरनगर के नाते भी और इस पूरे क्षेत्र में निश्चित तौर पर उनकी प्रतिभा और उनकी जो क्षमता है उससे गौरवान्वित होते हैं। मैं संजय कुमार हूँ, देहरादून से आया हूँ। मेरा श्रीनगर में एक्सीडेंट हो गया था। मैं देहरादून में भी कई जगह डॉक्टरों को दिखाया इसके लिए, ऑपरेशन के लिए, तो कोई डॉक्टर भी जल्दी से इसको गारंटी के तौर पे जो है इलाज करने के लिए कोई जो है हाँ नहीं बोला था। उसके बाद से मैं यहाँ आया मुजफ्फरनगर में वर्धमान हॉस्पिटल मुकेश जैन जी के यहाँ। मैं और जब मेरे पापा मुझे लेकर आए यहाँ पे, इन्होंने गारंटी के तौर पे इन्होंने खुद कहा कि जब मैं गारंटी के तौर पे इलाज कर दूंगा, आपको कहीं भागने भुगने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद मेरा कल ऑपरेशन हो गया था यहाँ। मेरा इस ऑपरेशन से पूरा संतुष्ट हूँ। मेरा पैर भी ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। मुझे कोई डाउट नहीं है पैरों में कि ऑपरेशन में कि मेरा ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ, चाहे ये नहीं हो रखा। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। Hello everybody, I am Dr. Anubhav Jain and I am the fortunate son of Dr. Mukesh Jain and Dr. Nutan Jain. बचपन से ही जब से हम बड़े हुए हैं, जब से समझ आई है, जब से ही हमने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए देखा है। Since childhood I have always wanted to become an orthopedic surgeon just like my dad. Whenever I used to go around places everywhere, कोई ना कोई जगह ऐसा होता था, कोई मिल जाता है, and we used to praise dad to that extent that you always wanted to be that man. And as a dad, he was always my role model since childhood. I've been trained in Delhi in Maulana Azad Medical College for my undergraduation, and for post-graduation for MS Orthopedics, I've been trained in Sancheti Super Speciality Orthopedic Center in Pune. After my basic training, I did a number of fellowships abroad, including America, Australia, Singapore, and various other countries where I mastered my technologies further and my further skills in the field of orthopedics. हड्डी जोड़ने के अलावा हमने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में काफ़ी आगे एक्सेल किया है. Today, in this technological era, we have started the use of computer and also robotic knee replacement surgery, which has given a bigger edge to the patients.
We are able to get the patients out of bed the same day of surgery, make them up and about within a week's time, and the patients are happy within a month after the surgery. This is the latest addition to our Vardhman Hospital, our new Vardhman Hospital, which is located in the city of Muzaffarnagar, but outside the main city center and away from the rush. So this beautiful hospital is a 100-bedded super specialty orthopedic and gynecology center in which we have the latest technologies all across the world available with us. We as a team have 8 to 10 doctors on board with us who specialize in different fields, and myself is really specialized for joint replacement surgery, which involves hip replacement surgery, knee replacement surgery, robotic surgery and computer assisted surgery. Our aim is to take the hospital, which has been built on a level of trust over the past 30-35 years, which my parents have devoted their life into, and to take it forward and maintain the same standard, produce better results for the patient, and overall take it to that level that we can get patients from all across the world as well. नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नूतन जैन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में किया है कानपुर मेडिकल कॉलेज से। और मैं और डॉक्टर साहब एक शुद्ध भारतीय तरीके की अरेंज मैरिज से साथ आए। डॉक्टर साहब उस समय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से एमएस कर रहे थे और मैं कानपुर से। वहाँ से एमएस अपना करने के तुरंत बाद ही हम लोग मुजफ्फरनगर आने का डिसीजन लिया और यहीं पे प्रैक्टिस स्टार्ट की। मुझे आज भी वो सीन याद है जब घर के नीचे ही एक गैरेज टाइप की थी, उसमें डॉक्टर मुकेश और हमारे आज भी वो कर्मचारी 1 या 2 हमारे साथ हैं जो उस समय पे पेशेंट्स को देखते थे, उनको तैयार करके सर्जरी होती थी। एक बहुत छोटे से सेटअप से हमने 1983 में यहाँ पे क्लिनिक अपनी स्टार्ट की और धीरे धीरे, इनफैक्ट उस समय मेरे लिए तो कुछ भी सेटअप नहीं था और पूरा 1 साल लगा जब हमने अपना वर्धमान नर्सिंग होम स्टार्ट किया। तो कुछ, जबकि एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन हम लोगों के विचारों में दोनों के एक बहुत ये समानता थी कि हम दोनों ही अपने प्रोफेशन के लिए बेहद डेडिकेटेड थे। कितना भी रात को कोई पेशेंट आए तो कभी दूसरा जना ये कंप्लेन नहीं करता था कि तुमने पेशेंट के साथ ज़्यादा समय लगाया और हमारा फैमिली टाइम साथ में कम है। दोनों के अंदर एक परफेक्शन था, एक डेडिकेशन था और बहुत ज़्यादा लगन थी बराबर आगे बढ़ते रहने के लिए। फैमिली कंप्लीट करके ही तुरंत हम लोगों को एकदम लगा कि शायद इंडिया में तो और ज़्यादा ग्रोथ के और ज़्यादा सीखने के एवेन्यूज़ उस टाइम पे नहीं थे। तो हमने तभी 86-87 से ही बाहर निकल के अल्ट्रासाउंड और फिर उसके बाद लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी की ट्रेनिंग्स मैंने ली और डॉक्टर मुकेश एओ इंटरनेशनल की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते चले गए। और ट्रॉमा में जो कुछ भी जिस समय पे हमारे कैरियर ग्राफ में जो भी लेटेस्ट होता था, हम लोग पता करके वर्ल्ड में जो भी उसका बेस्ट सर्जन या जो भी सेंटर उसके लिए बहुत फेमस होता था, दोनों ही मिलके अपने अपने सेंटर्स पे बराबर जाते रहे। हमें ऐसा याद नहीं है कि कभी हम खाली रिक्रिएशन के लिए किसी विदेश यात्रा पे गए हों।